कभी सोचा है तुम हर बार वहीं क्यों फंस जाते हो? नई शुरुआत करते हो, 2 दिन जोश, फिर वही पुरानी आदतें। तुम कहते हो किस्मत साथ नहीं देती, लोग समझते नहीं, मौका नहीं मिला। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद तुम्हें अच्छी न लगे। और सच कहूं, अगर तुम ये सुनकर भी वीडियो नहीं छोड़ते तो शायद तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम न तुम्हारा पास्ट है, न तुम्हारी फैमिली, न तुम्हारी सिचुएशन। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम खुद हो। और जब तक तुम इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। सच सुनने के लिए तैयार हो? तुम्हारी जिंदगी इसीलिए अटकी नहीं है क्योंकि हालात खराब हैं, वो इसीलिए अटकी है क्योंकि तुमने अपने बारे में एक कहानी बना ली है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, तुम उस कहानी को सच मान चुके हो। तुम कहते हो मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में प्रॉब्लम रिसोर्सेज की है या करेज की? क्योंकि सच ये है, तुम कोशिश से ज्यादा एक्सक्यूजेस पर भरोसा करते हो। हम सब ऐसा करते हैं। दिमाग को पेन पसंद नहीं, इसलिए वो हमें कंफर्ट देता है, झूठा कंफर्ट। जब तुम फेल होते हो तो दिमाग तुरंत कहानी बना देता है, सिस्टम खराब है, टाइम सही नहीं था, लोग बायस्ड थे। क्यों? क्योंकि अगर तुम मान लोगे कि गलती तुम्हारी थी तो ईगो टूटेगा, और ईगो को टूटना पसंद नहीं। तुम्हें पता है सेल्फ डिसेप्शन क्या होता है? जब तुम जानते हो कि तुम और बेहतर कर सकते थे लेकिन खुद को कन्विंस कर लेते हो कि मैंने पूरी कोशिश की थी। जब तुम जानते हो कि तुम डर की वजह से रुके लेकिन खुद से कहते हो मैंने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया। जब तुम जानते हो कि तुमने गिव अप किया लेकिन बोलते हो ये मेरे लिए था ही नहीं। ये सब क्या है? ये वो इनविजिबल शील्ड है जो तुम्हें सच से बचाता है। और जब तक ये शील्ड रहेगा तुम ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम बाहर है, लेकिन सच ये है बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की सोच का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम अंदर से डरते हो तो बाहर हर जगह खतरा दिखेगा। अगर तुम अंदर से इनसिक्योर हो तो बाहर हर इंसान कॉम्पिटिटर लगेगा। अगर तुम अंदर से लेजी हो तो बाहर हर काम इम्पॉसिबल लगेगा। ये सुनना आसान नहीं है, लेकिन सुनो, तुम्हें दुनिया नहीं रोक रही, तुम खुद को रोक रहे हो। तुम एक्शन लेने से पहले ही अपने दिमाग में हार मान लेते हो। तुम स्टार्ट करने से पहले ही एंड इमेजिन कर लेते हो और फिर कहते हो मेरी किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं है, पैटर्न खराब है, और वो पैटर्न तुमने बनाया है। लेकिन घबराओ मत, अगर प्रॉब्लम तुम हो तो सॉल्यूशन भी तुम ही हो। हल्का पॉज। लेकिन उससे पहले हमें उस दुश्मन को पहचानना होगा जो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। तुम जानते हो तुम्हारी सबसे डेंजरस आदत क्या है? तुम शुरू तो करते हो लेकिन फिनिश नहीं करते। तुम सपने तो बड़े देखते हो लेकिन कंसिस्टेंसी छोटी रखते हो, और फिर जब रिजल्ट नहीं आता तो कहते हो शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच क्या है? तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर कोई और नहीं रखता, तुम खुद रखते हो। सोचो कितनी बार ऐसा हुआ है, तुमने डिसाइड किया कि कल से जल्दी उठूंगा, पहले 2 दिन उठे भी, तीसरे दिन अलार्म बजा और दिमाग ने कहा आज रहने दे, बॉडी को रेस्ट चाहिए। ये रेस्ट नहीं था, ये रेजिस्टेंस था। तुमने कहा आज मूड नहीं है, कल से पक्का, और वही कल महीनों में बदल गया। सेल्फ सैबोटाज हमेशा लाउड नहीं होता, वो चुपचाप आता है, लॉजिक बनकर आता है, रीजन बनकर आता है। अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूँ, पहले कॉन्फिडेंस आ जाए फिर शुरू करूंगा। लेकिन ट्रूथ ये है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस से नहीं। तुम ओवर थिंकिंग करते हो, अपॉर्चुनिटी सामने होती है लेकिन तुम 100 पॉसिबिलिटी सोचते हो। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं अच्छा नहीं निकला तो। और जब तक तुम सोचते रहते हो कोई और वही चांस पकड़ लेता है। फिर तुम कहते हो मेरे पास मौका नहीं आया। मौका आया था लेकिन तुम तैयार नहीं थे। सबसे खतरनाक सेल्फ सैबोटाज क्या है? फियर ऑफ जजमेंट। तुम काम इसलिए नहीं रोकते क्योंकि तुम इनकेपेबल हो, तुम रोकते हो क्योंकि तुम्हें डर है लोग क्या सोचेंगे। तुम जीतने के लिए कम गलती ना दिखे इसलिए ज्यादा जीते हो। और जो इंसान गलती से डरता है वो कभी मास्टरी तक नहीं पहुंचता। तुम खुद नोटिस करो, जब भी तुम लाइफ में ग्रो करने वाले होते हो तभी अचानक डाउट्स बढ़ जाते हैं, तभी लेजीनेस बढ़ जाती है, तभी डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल है और तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट चाहता है, इसलिए वो तुम्हें सेफ रखता है मीडियोकर बनाकर। दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे डिसीजंस में बैठा है। वो हर बार तुम्हें बोलता है रिस्क मत ले, अभी सही टाइम नहीं, तू रेडी नहीं है, और तुम मान लेते हो। लेकिन सुनो, जब तक तुम ये नहीं पहचानोगे कि तुम खुद ही अपने रास्ते काट रहे हो तब तक तुम बार बार वही सर्कल में घूमते रहोगे। सेम गोल्स, सेम एक्सक्यूजेस, सेम फ्रस्ट्रेशन। अब सवाल ये है, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस मोटिवेशन सुनकर अच्छा फील करना चाहते हो?
क्योंकि अगर बदलना है तो तुम्हें अपने अंदर बैठे उस सैबोटेयर को पहचानना होगा जो हर बार तुम्हें फिनिश लाइन से पहले रोक देता है। अब तक तुम समझ चुके हो कि तुम खुद को झूठ बोलते हो, तुम खुद अपना रास्ता काटते हो, लेकिन एक और चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है, तुम्हारा ईगो, और उससे भी खतरनाक वैलिडेशन की भूख। सच बताओ, तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम सच में ग्रो करना चाहते हो, या इसलिए क्योंकि तुम प्रूव करना चाहते हो कि तुम किसी से कम नहीं? तुम जीतना चाहते हो या दिखाना चाहते हो? दोनों में बहुत फर्क है। वैलिडेशन एडिक्शन बहुत सटल होती है। तुम इंस्टाग्राम पर कुछ डालते हो, लाइक्स चेक करते हो, तुम कोई काम करते हो, रिएक्शन देखते हो, तुम डिसीजन लेते हो, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हो। तुम्हारी डायरेक्शन तुम्हारी डिजायर से नहीं, दूसरों की ओपिनियन से तय हो रही है, और यही तुम्हें कमजोर बनाती है। जब तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड हो जाए तो समझ लो तुमने अपनी पावर आउटसोर्स कर दी है। कोई तारीफ करे तुम खुश, कोई क्रिटिसाइज करे तुम टूट गए। इसका मतलब क्या है? तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम रिमोट पर चल रहे हो। ईगो भी बड़ा खेल खेलता है। जब कोई तुम्हें करेक्ट करता है तो तुम सीखने के बजाय डिफेंड करने लगते हो। जब कोई आगे निकल जाता है तो इंस्पायर होने के बजाय जेलस हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि तुम परफेक्ट नहीं हो। लेकिन ग्रोथ परफेक्ट लोगों को नहीं मिलती, ग्रोथ ऑनेस्ट लोगों को मिलती है। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? मैं गलत नहीं हो सकता। यही माइंडसेट तुम्हें वहीं रोक देता है। तुम फीडबैक इग्नोर करते हो, तुम अपनी गलती जस्टिफाई करते हो, तुम ब्लेम शिफ्ट करते हो, क्योंकि ईगो को सच से डर लगता है। सुनो ध्यान से, जिस दिन तुमने अप्रूवल की भूख छोड़ दी, जिस दिन तुमने प्रूव करना बंद कर दिया, जिस दिन तुमने सिर्फ इम्प्रूव करने पर फोकस किया, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ एक्सप्लोड करेगी। क्योंकि तब तुम कंपैरिजन से नहीं, क्लैरिटी से चलोगे। तुम्हें पावरफुल बनने से दुनिया नहीं रोक रही, तुम्हारा ईगो रोक रहा है, तुम्हारी वैलिडेशन एडिक्शन रोक रही है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तुम हमेशा रिएक्शन में जीते रहोगे, एक्शन में नहीं। अब सवाल ये है, क्या तुम सच में फ्री होना चाहते हो या बस लोगों की नजरों में अच्छा दिखना चाहते हो? क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस एक डिसीजन की जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। अब तक तुम समझ चुके हो, तुम खुद को झूठ बोलते हो, तुम खुद अपना रास्ता काटते हो, तुम वैलिडेशन के पीछे भागते हो। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अब क्या बस ये सुनकर अच्छा फील करोगे या सच में कुछ बदलोगे? सुनो ध्यान से, तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि हाँ, प्रॉब्लम मैं हूं। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम बाहर है तब तक सॉल्यूशन भी बाहर ढूंढोगे। लेकिन जिस दिन तुमने कहा गलती मेरी थी, मैंने कोशिश कम की, मैं डर गया था, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा, उस दिन से पावर वापस तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। विक्टिम माइंडसेट बहुत कंफर्टेबल होता है, उसमें सिंपैथी मिलती है, उसमें एक्सक्यूजेस मिलते हैं, उसमें ब्लेम करने के लिए लोग मिलते हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं मिलती। ग्रोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी में मिलती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भारी लगती है क्योंकि उसमें उंगली किसी और पर नहीं उठती, उंगली खुद पर उठती है। तुम हर बार सोचते हो कोई आएगा और मेरी लाइफ बदल देगा, लेकिन सच्चाई ये है कोई नहीं आएगा, कोई रेस्क्यू नहीं करेगा, कोई परफेक्ट मोमेंट नहीं आएगा। जिस दिन तुमने खुद को पुश करना शुरू किया वही तुम्हारा टर्निंग पॉइंट होगा। और याद रखो, अगर प्रॉब्लम तुम हो तो सॉल्यूशन भी तुम ही हो। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा करेज, ये सब तुम्हारे अंदर है, बस तुमने अभी तक उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी। अब चॉइस सिंपल है, या तो तुम फिर से वही करोगे, वीडियो खत्म, 2 दिन मोटिवेशन, फिर सेम पैटर्न, या आज अभी इस मोमेंट में डिसाइड करोगे मैं ब्लेम करना बंद करूंगा, मैं एक्सक्यूजेस बंद करूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। अगर इस वीडियो की कोई एक लाइन भी तुम्हें अंदर से लगी हो तो इसे इग्नोर मत करना, क्योंकि अक्सर वही बातें चुभती हैं जो सच होती हैं। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो अभी भी खुद से भाग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, माइंडसेट शिफ्ट होता है। और नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आज से मैं जिम्मेदार हूँ, ताकि ये सिर्फ वर्ड्स ना रहें, एक कमिटमेंट बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, और याद रखो, दुनिया तुम्हें तब नहीं रोकेगी जब तुम खुद को रोकना बंद कर दोगे।